Hello everyone, welcome to the biology classes, biological world and lots of fun to do. So last time we had started by biotechnology principles and processes, right? तो biotechnology का छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सा मैंने आपको बताया था. ऑल्दो अभी तक एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करने वाले वो शायद आपको क्लियर नहीं है, बट by 2-3 classes we will get to know कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या खिचड़ी पकने वाली है. ओके और वो लास्ट में जो खिचड़ी है, लास्ट में जाके वो खिचड़ी पुलाव बनने वाला है, हलवा बनने वाला है, खीर बनने वाला है, क्या होने वाला है वहाँ पे. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मैंने आपको बेसिक सा बताया था कि आप कर्ड बनाते हो, बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स होते हैं, इडली डोसा, ये सारी चीज़ें भी ऑल्दो द पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी होंगी. तो उसके बेसिस पे क्या होता है, एक हमारे पास आता है ट्रेडिशनल व्यू जिसको हमने आज तक कंसीडर ही नहीं किया था. ओके, ऑल्दो दैट इज द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि आप जो कर्ड बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, बेवरेजेस बना रहे हो, इडली डोसा बना रहे हो, अपने घर पे बना रहे हो, कभी रेस्टोरेंट पे ढाबे पे जाके खा रहे हो, तो वो क्या है, दैट इज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी वेयर वी आर यूजिंग द लिविंग माइक्रोब्स टू मेक द प्रोडक्ट्स, टू मेक द प्रोसेसेस. ओके, सेकेंड है हमारा मॉडर्न व्यू जो थोड़ा सा एडवांस्ड है. ओके, मॉडर्न व्यू क्या है हमारा, थोड़ा सा एडवांस्ड है. इस एडवांस में हमारे पास क्या है, वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, नहीं बताया था तो अभी बता देते हैं. जेनेटिक में क्या है, दिस इज द जेनेटिक मीन्स अबाउट द डीएनए और आरएनए, क्योंकि डीएनए और आरएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है. ओके, अब मुझे उसकी इंजीनियरिंग करनी है. ठीक है, कट पिट करना है, कटिंग्स करनी है, पेस्टिंग करनी है, राइट, अलग अलग डीएनए को एक साथ फिट करना है, लाइगेट करना है, तो वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए, उसको मैंने पूरा इंजीनियर कर दिया है. ओके ओके, एक चीज मैंने आपको बताई थी, वी आर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन. इंसुलिन का हमने एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल हमने लिया था एडीए का. ठीक है, एडीए बेसिकली क्या है, एडिनोसाइन डाई अमाइनेज. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिनोसाइन डी अमाइनेज. ठीक है, आई टोल्ड यू कि जो एडिनोसाइन डी अमाइनेज एंजाइम होता है, एडीए एक जीन होती है, उस जीन से एडिनोसाइन डी अमाइनेज एंजाइम बनता है, और उसके बाद में दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अवर इम्यून सिस्टम. ठीक है, इम्यून सिस्टम जो प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारी बॉडी पे, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल पैथोजन. ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम हमारा, अब ये जीन नहीं है तो इम्यून सिस्टम बंद हो गया है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो कोरोना वायरस जैसे हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी को धीरे धीरे हार्म करके पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. बट ऑल्दो अब मेरे पास एक मेथड है बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये जो जीन मेरी खराब हो गई है मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, तो अपने इम्यून सिस्टम को दोबारा से मैं डेवलप कर सकती हूँ. ओके, एक बात है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक डीएनए है रिकॉम्बिनेंट, दिस आर रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे लिख दो, आर रिप्रेजेंट रिकॉम्बिनेंट. और रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर कंबाइनिंग द डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, रिकम्बाइन कर दिया, पहले छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ दो, फिर सबको कंबाइन कर दो. कंबाइन कर दो इन द सेंस जैसे ये ह्यूमन की जीन है एक, ठीक है, इस जीन को आप बैक्टीरिया की जीन के साथ कंबाइन कर दो तो वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके, ह्यूमन की जीन को बैक्टीरिया की जीन के साथ में फिट कर दिया, ग्लू कर दिया, लाइगेट कर दिया, तो मेरा आर डीएनए बन गया. सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, और ये हमारा क्या है, दिस इज द मॉडर्न व्यू. ओके, तो ऑन वन साइड वी हैव अ ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट लो लेवल. ठीक है, on another side we have the advanced view of biotechnology where we are doing the genetic engineering, we are correcting the genes, we are making the recombinant DNA. अब वो recombinant DNA क्या फंडा है वो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज अमेजिंग. ये जो recombinant DNA है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. जब आप सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो यू विल बी अमेज्ड कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है. ओके, तो ना ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, क्या है ये, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो
ही कंबाइंस बोथ द अप्रोच, उसने मॉडर्न वाले को भी उठा लिया, एडवांस वाले को भी उठा लिया, एंड दे फ्रेम अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट स्टेट्स दैट दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के पार्ट हैं, सेल्स है, सबका इंटीग्रेशन है, सबको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर एनालॉग, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर एनालॉग में बेसिकली क्या आएगा, डीएनए एंड RNA, these are the molecular analog, ठीक है। All these things are integrated, used, fused, combined, and ultimately to make the products and services. We are making the products, we are making the services for what? For the benefit of the mankind, for the advantage of the human beings. Everything we are doing in this world for us, for the human beings. Okay है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये जो है जैसी है, यू हैव टू, ये समझ लो आपको क्रैम कर लिया, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम तोड़ मोड़ फोड़ नहीं सकते हैं अपनी लैंग्वेज। समटाइम्स स्टूडेंट आस्क मैम अपनी लैंग्वेज में लिख दूँ, नो, यहाँ पे आपके पास अपनी लैंग्वेज में लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक लैंग्वेज है इंग्लिश में, ये EFB वालों ने हमें दे दी है, हमें ऐसे कि ऐसे इसको रखना है, ओके, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था दैट आई विल टेल यू हाउ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी comes into the existence, how birth of the modern biotechnology happens. तो इसके दो रीजन है, टू रीजंस, ठीक है। वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता चला, समझ आया व्हाट एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट वी कैन डू इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सेकेंड है मेरे पास बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का भी अभी मैं बताऊंगी आपको। तो दीज आर द टू थिंग्स, ये दो मेन ब्रांच हैं, ये दो मेन टेक्निक्स हैं, प्रोसेस, आप इनको कुछ भी कह लीजिए। These are basically responsible for the birth of modern biotechnology. I think यहाँ का क्लियर हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। Let me clean this so that we can have a space. Space तो चाहिए ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने space यूज़ कर लिया, but it's okay. Now we have half space to elaborate these two things. तो ये पूरा बोर्ड हमारा है, इसका हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें कुछ करना नहीं है। वी नीड टू एक्सप्लेन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या होता है, दिस इज अबाउट जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल। अब मेरे पास मेन जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अच्छा, ये मैंने बहुत सारा जेनेटिक कर दिया है, देन व्हाट इज इट एक्चुअली? सो दिस इज समथिंग that carry the information from the parents to the offspring, or we can say carry the information from one generation to another generation, right? ये genetic material basically क्या है, that carry information from parents to offspring, ठीक है। आपका हाइट है, आपका कलर है, आपके हेयर्स हैं, आपकी आईज हैं, मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द टू आईज, राइट, दो हाथ हैं आपके, 4 फिंगर्स है, 1 थंब है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक फीचर है, बेसिक बॉडी डिजाइन है। उसके बाद वी पीपल आर रिसेम्बलिंग टू अवर पेरेंट्स, है ना कहीं हम या तो कुछ अपनी मम्मी से मिलते जुलते होते हैं या कुछ पापा से मिलते जुलते होते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से, इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन देखो, एक इंफॉर्मेशन ये बेसिक बॉडी डिजाइन कैरी करता है, बेसिक बॉडी डिजाइन। एक तो ये इंफॉर्मेशन कि एक ह्यूमन बीइंग है तो भी ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होगा वो उसी के जैसा होगा, एक डॉग है तो वो डॉग का बेबी डॉग के जैसा होगा, है ना, क्रो है तो क्रो का बेबी क्रो के जैसा होगा, एलिफेंट हैज द बेबी लुक्स लाइक्स टू द एलिफेंट। तो ये जो एक बेसिक बॉडी डिजाइन है वो इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर है। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, ठीक है। इंसान को इंसान जैसा बनाना है, कुत्ते को कुत्ते जैसा बनाना है, कौवे को कौवे जैसा बनाना है, ठीक है, ओके। सेकेंड चीज कि वी आर, एक पर्टिकुलर जो पेरेंट है उसकी जो बेबीज हैं वो उसके जैसे हों, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यस दीज आर द मदर एंड फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर किड। तो वो इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है। तो वो कौन है, डीएनए, ठीक है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दिस इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, मीन्स मैक्सिमम
99% ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे है, ठीक है। हम अर्थ की बात करेंगे, मार्स पे हमें नहीं पता लाइफ है कि नहीं है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ ओनली। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज दिस जेनेटिक मटेरियल, ओके। कुछ जो ये 1%, 0.1% जो भी बच गया, थोड़ा सा जो भी बच गया, उसमें कौन है? आरएनए। आरएनए इज ऑल्सो ए जेनेटिक मटेरियल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? सिंपल, वहाँ पे डीऑक्सी था ना, इस डीऑक्सी को आप हटा दो। ये जो डीऑक्सी हमने लगाया था, इसको हम सिंपल क्या करेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। सो दिस कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। ये कहाँ पे हो सकता है? वायरसेस। वायरसेस कैन हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये जो डीएनए है और ये आरएनए है, ठीक है, मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है ना, तो मुझे इस डीएनए और आरएनए की इंजीनियरिंग करनी है एक्चुअल में। इस इंजीनियरिंग के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ? इस इंजीनियरिंग के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन ऐड ए जीन, आई कैन डिलीट ए जीन, ठीक है, कोई जीन एक्स्ट्रा ऐड कर दी, डिलीट कर दी। आई कैन इवन रिपेयर ए जीन, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो गई है जीन में, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। आपने बाहर से कोई जीन उसके अंदर एंटर करा दिए, या उसके अंदर जो ऑलरेडी जीन थे आपने उसको निकाल दिया, तो ये क्या हो रही है? इंजीनियरिंग हो रही है। द सेम थिंग कैन बी डन इन द डीएनए, इट कैन बी डन इन द आरएनए। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या होने वाला है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ओके। तो पहले तो मैंने जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। अल्टर मतलब उसमें चेंजिंग कर दी मैंने, चेंजिंग कर दी। उसके बाद ये चेंज करने के बाद वो जो डीएनए है वो ऐसे हवा में तो नहीं रख सकते ना उसको, वी नीड टू मेक द एंट्री ऑफ दैट डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी बॉडी के अंदर उसको करना पड़ेगा। अच्छा चलो, इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। इसको साफ कर देते हैं, है ना, इसको साफ कर देते हैं। ये भी आपको समझ आ गया, डीएनए है, ठीक है, आरएनए है वायरस के अंदर। इसको भी थोड़ा सा क्लियर सा कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ओके, ठीक है। दोबारा लिख लें,